मिश्र जी। ये पुस्तक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के व्यक्तित्व पर केंद्रित है, उनके साहित्य को समर्पित है। इसे तैयार करने में डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी ने बहुत श्रम किया और निरंतर उनसे मेरा संपर्क रहा, और ये पुस्तक बहुत कम समय में तैयार हो पाई, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि 25 जुलाई को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के जन्म दिवस पर इसका लोकार्पण होना है। अगर डॉक्टर मिश्र को और समय मिलता तो संभवतः इस पुस्तक को और विस्तार भी दिया जा सकता था, लेकिन बहुत कम समय में और बहुत सुंदर ढंग से इस पुस्तक का लेखन हुआ और हिंदी संस्थान को इसे छापने का, इसे अपनी स्मृति संरक्षण योजना में मुद्रित करने का सौभाग्य मिला। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी के प्रति। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की ये पर केंद्रित ये पुस्तक हमारे बाहर उपलब्ध है, इस सभागार के बाहर 15% छूट पर है ये पुस्तक उपलब्ध है। जो इसे लेना चाहें वे इसे क्रय कर सकते हैं। और वैसे तो ये संस्थान की विक्रय केंद्र में सदैव ही उपलब्ध रहेगी, लेकिन आज ये यहाँ बाहर उपलब्ध है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं अत्यंत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को संत परंपरा पर, जो आज हमारी इस गोष्ठी का मुख्य विषय है, उस पर केंद्रित व्याख्यान देने के लिए। इसके बाद के सत्र में हम पहले आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को सुनेंगे, उसके उपरांत हम चाय की व्यवस्था रहेगी, हम चाय ग्रहण करेंगे। फिर डॉक्टर सुधाकर अदीप जी हमारे बीच हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर उमापति दीक्षित जी आगरा से हमारे बीच पधारे हैं, वे भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। उनका व्याख्यान होगा, फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। और इस बीच कतिपय शोधार्थियों द्वारा कुछ रचनाओं का वाचन भी होगा। मैं अत्यंत आदर के साथ डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। उनके आशीष वचन हमें सदैव उपकृत करते हैं। मंच पर विराजमान प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र, आदरणीय चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अमिताभ और इस सभागार में विद्यमान लखनऊ से और दूर दूर से पधारे हुए सभी विद्वज्जन, सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले आचार्य श्री की 130वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में अपना अभिनंदन और वंदन अर्पित करता हूँ। साथ ही संस्थान को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, स्मृति संरक्षण के साथ साथ एक बहुत अच्छी चिंतन परंपरा शुरू की गई है। इन दिनों संत साहित्य विवादों के घेरे में है। कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि जो सनातन का विरोध कर रहे हों, जो विद्रोह की भूमिका पर आमादा हों, जो वैचारिक दृष्टि से तथाकथित प्रगतिशील हों, केवल वे ही संत हैं। हमारे यहाँ परंपरा से भक्त और संत दो शब्द प्रचलित रहे हैं, और जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा, अभी हरिशंकर जी उसकी ओर संकेत कर रहे थे, इनमें कोई मौलिक भेद नहीं रहा है। भक्तमाल में नाभादास ने जिन भक्तों की परंपरा गिनाई है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाभादास के भक्तमाल की परंपरा में हिंदी में 52 भक्तमाल लिखे गए हैं। उनमें कई सौ संतों का उल्लेख है जो प्राय भक्त हैं, और उनमें और संतों में तथाकथित आज जो परिभाषा दी जा रही है, कोई मौलिक भेद नहीं है। ये चतुर्वेदी जी की उदारता थी और दूरदृष्टि थी कि उन्होंने तुलसीदास को संत माना। आज आप उनको संत की श्रेणी में नहीं रखते हैं। सूरदास को संत नहीं कहते हैं, सूफी कवियों को संत नहीं कहते हैं। उन्होंने तो नाथों को भी संतों के अंदर गिना, जैनियों को भी संतों के अंदर गिना,
नानक पंथियों को भी संत के अंदर गिना। एक बड़ा बृहत्तर आयाम लेकर वे चले थे। धीरे धीरे सीमाएं सिमटती चली गईं, हम वर्गीकरण के शिकार हो गए, और आज संत का एक अर्थ तो ये प्रचलित हुआ कि जो अंत्यजों द्वारा लिखा गया हो, तथाकथित अछूत वर्ग द्वारा लिखा गया हो, अनुसूचित वर्ग द्वारा लिखा गया हो और सवर्ण व्यवस्था के विरोध में लिखा गया हो, वही संत साहित्य। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल संत शब्द का जो अर्थ चतुर्वेदी जी ने दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में वे इसको सत शब्द से जोड़ते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और अर्थभेद है। संत शब्द अस धातु का जो कर्ता कारक का बहुवचन शब्द होता है, अस्ति स्वतः संति, उस संति से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य हम हैं, माने अस्तित्व का बोधक है, अपने वजूद का बोधक है, जिसको अपने अस्तित्व की सार्थकता का बोध हो जाता है, एक तरह से आत्म प्रबोध हो, वो संत कहलाने का अधिकारी होता है। इसी से मिलता जुलता अंग्रेजी का शब्द सेंट प्रचलित हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में यह संत नामकरण करने का पहला प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, और इसको सेंट परंपरा से जोड़ने की कोशिश की थी। अंग्रेजी के इतिहास में, क्रिश्चियनिटी में विशेष रूप से सेंट्स का जो महत्व है, दरअसल वो दिखाना चाहते थे कि हिंदी के भक्ति काव्य पर ईसाइयत का बड़ा गहरा प्रभाव है। बार बार ग्रियर्सन इस बात पर जोर दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन नॉर्दर्न इंडिया, ऑन द लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पूरी पुस्तकें लिखी गई हैं। और केवल उन्होंने ही नहीं, इस क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हुए आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व श्रीरामपुर कोलकाता में जो पहली बार बाइबिल के प्रकाशन का केंद्र शुरू हुआ था, वहाँ से लगभग 1 दर्जन पुस्तकें इस धारा में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक थे बिशप वेस्टकॉल, मिस्टर वल्बा जी, या अहमेद, या लिंडा सेन, या वादविल, या विलियम ब्लेक, या थॉमस, और इन सब ने अपनी इन्हीं पुस्तकों द्वारा ये सिद्ध करना चाहा। खासतौर से उन्होंने कबीर को चुना। कबीर उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक थे, क्योंकि सनातन पर प्रहार कर रहे थे। तो ये दिखाने के लिए कि संत मत किस तरह से वैष्णवता का विरोध कर रहा है, सनातन धर्म की खिल्ली उड़ा रहा है, और वो अगर अपने हिस्से में आ जाता है तो उससे बाइबिल का प्रचार करने में या ईसाइयत का प्रचार करने में बड़ी सुविधा होगी। इनको टूल बनाया गया सनातन के विरोध का, और धीरे धीरे इनके विद्रोही रूप को ही प्रस्तुत किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कबीर में, जो कबीर ग्रंथावली में आज उपलब्ध है, उसमें कुल मिलाकर के 4500 साखियाँ हैं, और उसके साथ साथ 1600 पद और 134 रमैनियाँ, जिसमें केवल 250 साखियाँ और पद ऐसे मिले हैं जिसमें विरोध की बात है, जिसमें पाखंड का खंडन किया जा रहा है, जिसमें उपहास किया जा रहा है या प्रहार किया जा रहा है। बाकी सारी रचनाओं में भक्ति है, रहस्य है, दर्शन है, आत्मबोध है, दैन्य है, प्रपत्ति भाव है, वही जो भक्त के लक्षण रहे। लेकिन इन 250 रचनाओं के आधार पर कबीर की एक दूसरी छवि बनाई गई कि कबीर विद्रोही है, कबीर हाथ में लुकाठा लिए हुए खड़ा है, वो अपना घर फूंक रहा है दूसरों को अपना घर फूंक देने के लिए। ये विचार नहीं कर रहे हैं कि एक ही कवि अपने लंबे जीवन काल में जैसे जैसे वयस्क्रम बढ़ता जाता है, विचारधारा में भी परिवर्तन आता है। जवानी में हम कुछ और कहते हैं, वार्धक्य प्रौढ़ावस्था में आके और कहते हैं। कबीर के एक साखी ये है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूका या अपना चले हमारे साथ। और दूसरी साखी है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोनों कबीरों को हमें देख कर चलना है, लेकिन हमने पहले वाले कबीर को पकड़ा और उनके विद्रोही रूप को, खासतौर से हमारी प्रगतिशील आलोचना इसी आधार पर चली। दूसरी परंपरा की खोज करते हुए कबीर को उसका महानायक जो बनाया गया, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मुख्य समस्या है कि संतों में और भक्तों में क्या भेद किया जाए। तुलसीदास ने न जाने कितने संदर्भ निकाले हैं संतों की परिभाषा करने के लिए, बड़े विस्तार से, और यही संतों का भी क्रम रहा है। रैदास ने 11 दोहों में संत कौन है उसके लक्षण गिनाए हैं, और लक्षण गिनाते हुए बताया कि संत वो हैं
जो निरहंकार हों। संत वो हैं जो परोपकारी हों, जो निष्काम हों, जो निर्वैर हों, जो शुभैषी माने सबका हित चाहने वाले हों, जो पूरी तरह से सेवा में समर्पित हों, जिनमें आत्मदैन्य का, सादगी का, सात्विकता का भाव, यानी मानवता के जो उच्च गुण हैं वो सब संतों में लगाया गया। कहीं ये नहीं कहा गया कि संत वो है जो विद्रोही हो। हाँ, कहीं आवश्यकता है व्यवस्था के, विषम व्यवस्था के प्रतिकार के लिए, सुधार के लिए, तो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात उठाई गई कि मूलतः है सारे संत निर्गुण थे। चतुर्वेदी जी ने उसकी ओर संकेत किया कबीर के माध्यम से विशेष रूप से कि वे निर्गुण और सगुण किसी एक खांचे में नहीं रखे जा सकते। बड़े उदारमना भी थे इस मामले में। कबीर स्वयं कहते हैं कि मुझे निर्गुण सगुण दोनों से बंध करके न देखो, निर्गुण सरगुण ते परे तहाँ हमारा ध्यान। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां निर्गुण सगुण दोनों चुक जाते हैं, उसके ऊपर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो शुरू होती है। इन सभी कवियों में आप पाएंगे कि जब चिंतन की प्रक्रिया में रहते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं, और जब उपासना की स्थिति आती है तो सगुण हो जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं ही निर्गुण नयन ही सगुण, नयना नाम सुनाम। हृदय में जब तत्वबोध यानी ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होती है तो ब्रह्म निर्गुण हो जाता है, और निराकार वोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, वो निराकार है, वो अतुलनीय, कथनीय, वर्चनीय है, वर्णनीय है। वो कहीं किसी सीमा में, शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन केवल तत्व चिंतन से ही तो काम नहीं चलता है, कहीं न कहीं मानव साक्षात्कार भी चाहिए। भक्त की पहली आवश्यकता है, तो भक्त के लिए वो साकार हो जाता है, वो मूर्ति पूजा में आ जाता है, वो नवधा में आ जाता है, वो षोडशोपचारों से जुड़ जाता है। इसलिए दोनों की मिलीजुली आवश्यकता है। तो कबीर निर्गुण की चर्चा करते हैं, जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप इत्यादि इत्यादि 20 शाखियाँ और पद आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ उनको साकार रूप में दिखाई देते हैं या उनका साक्षात्कार करने लगते हैं। आप देखें कबीर के ही दोहों में, उनके पदों में न जाने कितने प्रकार के पौराणिक प्रसंग आए। निर्गुण साधक पुराणों की, पुराख्यानों की चर्चा नहीं करता, प्रारब्ध की चर्चा कर रहे हैं, परलोक की चर्चा कर रहे हैं, स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुछ काम करके हम ऊपर चढ़कर देखिए कितनी दूर विमान, स्वर्ग से विमान कब आ रहा है। कबीर कहते हैं कि 2 तरह के काम करने वाले लोग होते हैं, एक सिंहासन बंध चले, एक बंध जाते जंजीर। एक को सिंहासन मिलता है, स्वर्ग लोक मिलता है, तो उनमें स्वर्ग के प्रति भी आस्था है। वे वहिष्ठ की भी परिकल्पना लेकर चलते हैं। इनको भिस्त कहाँ से हुई है रोजे मरुगी मारे, तो वहिष्ठ की भी परिकल्पना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सगुणोपासना की शब्दावली का इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहा हो, न जाने कितनी बार गोविंद का नाम लिया है, राम का नाम लिया है, और राम तो खैर समझ लीजिए निर्गुणों में भी हैं, और तमाम पौराणिक पात्रों का नाम लिया है। यही नहीं, कबीर के अतिरिक्त आप रैदास को देख लीजिए। रैदास तो सगुणोपासक निर्गुणोपासक दोनों थे। शालिग्राम की बटिया अपने साथ रखते थे, निरंतर उनकी उपासना करते थे, और बराबर पौराणिक आख्यानों को लेकर चरित्र भी लिखते थे। प्रहलाद चरित्र उनका बड़ा प्रसिद्ध काव्य है। तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने मूर्ति पूजक थे या केवल निराकार की ही उपासना कर रहे थे। एक मिला जुला रूप है, पर एक भ्रांति फैलाई गई कि ये सब के सब निर्गुण उपासक है। कबीर कहते हैं बहुत तो गंभीर चिंतन करते हुए, वो ये है कि ईश्वर सूक्ष्म रूप से घट घट में विद्यमान है। हर एक की खोज ले कोई राम मिलेंगे सब सांसों की सांस में। उसी के साथ रैदास कहते हैं कि अगुण सगुण द्वि भेद नहीं, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वे कहते हैं कि गंगा की जो भक्ति उन्होंने की है, अपनी कठौती के भीतर ही गंगा रखते थे, उसके प्रति रोज वहाँ स्नान करते जाते हुए जो वो भक्तिभाव उनके प्रति प्रकट करते हैं, बड़ा लंबा उनका छंद है। यही स्थिति हिंदी में एक बड़े संत कवि हुए निरंजन, उनका एक बड़ा ग्रंथ है निरंजन ग्रंथावली। उसमें आधे में निर्गुण की चर्चा है, आधे में सगुण की चर्चा है। यही स्थिति बनादास नामक एक संत अयोध्या में हुए, बड़े प्रसिद्ध रहे। उभय प्रबोधक ग्रंथ है उनका। उभय माने दोनों, एक में निर्गुण भी है, दूसरे में सगुण भी है।
कहने का तात्पर्य है कि ये संत निर्गुण और सगुण दोनों भावधाराओं से जुड़े रहे। ऐसा कोई भेद नहीं शुरू हुआ। भेद शुरू हुआ है जब निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री नाम का ग्रंथ, ये शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उसके बाद लगा कि अलग अलग बिल्कुल भिन्न ये श्रेणियां जा रही हैं, और शुक्ल जी ने अपने इतिहास में फिर उनको स्थान दे दिया। ये निर्गुणोपासक हैं, ये सगुणोपासक हैं, ये रामाश्रयी हैं, ये कृष्णाश्रयी हैं, ये संत हैं, ये सूफी हैं। उपासना पद्धति में तो थोड़ा थोड़ा अंतर हो ही जाता है। हर संप्रदाय के भीतर उप संप्रदाय बने हुए हैं। उस भेद प्रभेद में न पढ़ करके हमें समस्त रूप में लेकर के चलना होगा। अब प्रश्न यह है कि मूर्ति पूजा का विवाद ये कहाँ से शुरू हुआ। आप देखें, इतिहास कहता है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शती में आक्रमण किया और मंदिर और मूर्तियों का भंजन शुरू किया। और उसके बाद 1706 जब औरंगजेब का निधन हुआ है, तब तक एक बराबर चलता रहा। मंदिरों को ध्वस्त करना और मूर्तियों को तोड़ना और बुत परस्ती का विरोध करना। उनका अहम मुद्दा जो था वो मूल रूप से मूर्ति पूजा का विरोध करना ही था। इन कवियों में, साधकों में जो मूर्ति पूजा के विरोध में आए, उसको लेकर प्रश्न उठता है कि क्या मुगलों के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा बौद्ध मत के प्रभाव से ऐसा किया, अथवा इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था इसलिए उन्होंने अपने चौरे बनाए और निराकार की उपासना शुरू की, अथवा ये अपने मन को ही मंदिर मानकर चले। कबीर तो कहते ही है, मन मंदिर दिल द्वार का, अपना ही मंदिर है, उसके भीतर वो गोविंद बैठा हुआ है। इनमें से विचार करके आपको शायद यह निष्कर्ष निकले कि मूर्ति पूजा के इस विरोध के पीछे केवल एक वैचारिक भिन्नता आपको दिखाई देगी अलग अलग लोगों में। सबके सब मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं थे। कुछ मूर्ति पूजा के समर्थक भी थे, कुछ मूर्ति पूजा से असहमत होकर सूक्ष्म की साधना करते थे। धीरे धीरे आपको ऐसा दिखाई देता है कि संत मत के ऊपर कई विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। चतुर्वेदी जी जैसे उनका समावेश किया है, इनके ऊपर बौद्धों का प्रभाव भी है। बौद्धों की जो करुणा है और अहिंसा है वो तत्व इन्होंने ग्रहण किया। साथ ही जो निर्वेद का भाव है, जिसको पलायन कह सकते हैं, और कबीर का ही पद है, रहना नहीं देश बिराना है, ये मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। इसमें आपको निवृत्ति का मार्ग, वही पलायन का मार्ग दिखाई देगा। दूसरे इनके ऊपर नाथों का गहरा प्रभाव है। नाथों से ही इन्होंने अलख निरंजन शब्द लिया है, नाथों से ही इन्होंने सोहम का भाव लिया है, वहीं से ओंकार जप की इन्होंने योजना बनाई है। उसी से प्रेरित होकर उल्टा कुआं का जो प्रतीक बनाया है, ये सबसे पहले नाथों में आया है। अजपा जाप की जो परिकल्पना आपको संतों में दिखाई देती है, ये नाथों से प्रभावित है। और उलटवासियाँ जो शुरू हुई है, इनका सबसे पहले प्रयोग गुरु गोरखनाथ ने किया है। तो नाथों से ये 5-6 प्रकार की प्रवृत्तियाँ संतों में, संत साधना में आई हुई दिखाई देती। योग का बड़ा गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। योग साधना में जो नाद और बिंदु और शून्य और सुरति और निरति और उन्मनी और इला और पिंगला और उसके साथ साथ अनाहत नाद की जो परिकल्पना है, वो सब का सब संतों ने ले लिया है। तीसरे, वैष्णवों का बड़ा गहरा प्रभाव इनके ऊपर है। वैष्णव दर्शन में जो पंचतत्व की व्याख्या की गई, ईश्वर, ब्रह्म, जीव और जगत की जो व्याख्या की गई है, माया की जो व्याख्या की गई है, मोक्ष की जो व्याख्या की गई है, वर्णाश्रम की जो परिकल्पना या स्थापना की गई है, और साथ साथ सबसे अधिक भक्ति की जो मान्यता वहाँ प्रचलित है, वो भक्ति जो नवधा भक्ति कहलाती है, औपचारिक भक्ति कहलाती है, उसको भी इन्होंने ग्रहण किया। चौथा प्रभाव उनके ऊपर सूफियों का पड़ा है। सूफियों में जो एकनिष्ठ प्रेम का भाव है, खासतौर से प्रेम विरह का जो भाव है, परम विरहासक्ति जिसको कहते हैं, आगे कृष्ण का भी परंपरा में भी चली, वो संतों ने उन्हीं से ग्रहण किया। ढाई आखर प्रेम का जो नारा है, वो दरअसल बहुत कुछ उन्हीं से प्रेरित है। तो यह कहना कि मूल रूप से ये निर्गुण थे, अथवा मूल रूप से ये विद्रोही थे, अथवा ये कुल मिलाकर सनातन विरोधी थे, मेरा ख्याल है अतिवादी दृष्टियां हैं, इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और ये बात भी कि अधिकांश या सबके सब कवि मूल रूप से अंत्यज वर्ग से आए हुए थे,
मैंने एक सर्वेक्षण किया, ये पाया कि इन संतों में जिनका उल्लेख चतुर्वेदी जी ने किया है और जो लोकप्रिय हैं, आप उन सबसे अवगत हैं, उनमें मात्र रैदास और नाभादास अनुसूचित वर्ग के हैं। दूसरे जो सवर्ण वर्ग के हैं, ये संख्या में ज़्यादा हैं, उनमें रामानंद हैं, गुरु नानक देव हैं, पीपा हैं, मलुकदास खत्री थे, बनादास छत्री थे, भीखा ब्राह्मण थे, जम्भो राजपूत थे, धन्ना जाट थे, चरण सिंह, सुंदरदास, प्राणनाथ, धर्मदास, ये सब वैश्य वर्ग के थे। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या सर्वाधिक बैठती है। और उसके बाद संख्या आती है जो आज पिछड़ा वर्ग के कहलाते हैं, उनमें नामदेव हैं, यारी है, सागा हैं, सेन हैं। तो कुल मिलाकर के बहुमत जो मिलता है वो सुपठित, अपठित नहीं, गैर पढ़े लिखे अंगूठा छाप लोग नहीं, जो उस समय सुविज्ञ शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे, उनके वर्चस्व का संत मत में बाहुल्य दिखाई देता है। लेकिन उल्टा प्रचार किया गया कि समाज का जो सबसे निचला हिस्सा था, हाशिए का जो वर्ग था, जो सबसे शोषित था, सबसे पीड़ित प्रताड़ित था, वो शास्त्रज्ञ हो गया था। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि इन संतों में जो अल्प शिक्षित थे, जिन्होंने पोथी नहीं पढ़ी थी, आखिन अपनी आखिन देखी, जो बात कहना चाहते, कबीर भी उन्हीं में है। मुसलमानों में भी बहुत सारे कवि जो इनमें शामिल हुए थे, उनके भीतर कबीर हैं, सधना हैं, दादू हैं, रज्जब हैं, बखना हैं, दरिया हैं। इन सब ने मिलजुल कर के एक ऐसा समन्वित सिद्धांत बनाया था जिसमें हिंदुत्व भी नहीं है, कट्टर इस्लाम भी नहीं है, और किसी भी संप्रदाय की उतनी सीमाबद्धता नहीं है। तो इन सब ने कुछ शास्त्र का सहारा लेकर और कुछ आत्मबोध का सहारा लेकर अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये केवल संतों का ही लक्षण नहीं है, भक्तों में भी यही विशेषता रही है। जैसे कबीर कहते हैं कि तुम कहते कागज की लिखी, मैं कहता आखिर की देखी। तुलसीदास भी यही कह रहे हैं, तुलसी कहत ही कि हेरी, मैं अपने हृदय को हेर करके कह रहा, और यह सब मैंने जो आँखें देखी, जो कुछ कह रहा हूँ अपनी आंखों से मैंने देखा है, वो अद्भुत सत्य है। तो कागज लेखी का और आँखें देखी का कोई विरोध नहीं होता है। एक जीवन भी एक पुस्तक है, खुली किताब है, उसको भी पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन का भी बड़ा महत्व होता है, स्वाध्याय का भी महत्व होता है। दोनों से इनकी यह परंपरा विकसित हुई है। अब प्रश्न यह है कि आखिर संतत्व है क्या? उसके लक्षण तो गिनाए ही गए। इन कवियों ने स्वयं संतत्व की जो व्याख्या की है, उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया है निरहंकारिता पर। संत वो जो क्षमाशील हो, संत वो जो अक्रोध हो, यानी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उसके भीतर ना आती हो, जो बहुत उदार मना हो, बार बार इसी का प्रबोध देते हुए। कबीर को क्रोधी तो कहा गया है कि बड़े विद्रोही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर देते हैं कि कविता गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए। और बार बार वो इस बात पर जोर देते हैं कि क्षमा बहुत बड़ा गुण है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, परब्रह्म परमात्मा वहाँ मिल जाता है जब आप क्षमा करते हैं। और साथ ही दैन्य का भाव इतना अधिक है, इन पंक्तियों को प्रकाश में नहीं लाया गया। मैं अपराधी जन्म का तन मन बिछा विकार, कबीर कहते हैं मैं जन्म का पापी हूँ, अवगुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज। ये सारा शरीर अवगुणों से भरा हुआ है। यही सब भक्तों के वचन रहे हैं। भक्त भी, सूरदास कहते हैं मैं पतितन को टीको हूँ, पतितन को नायक हूँ। हर व्यक्ति कहीं न कहीं दैन्य भाव से, प्रवृत्ति भाव से प्रेरित होकर, ताकि अहंकार ना आने पावे, वही भाव कबीर में भी है। कबीर रव में आ जाते थे तो उल्टी सीधी भी कह देते थे। अक्खड़ तो थे स्वभाव से, बहुत स्पष्ट वक्ता थे, उसमें कटुभाषण भी हो जाते थे, लेकिन बराबर जोर देते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, कटु वचन मत बोल। एक जगह कहते हैं कड़ुए वचन न बोलो, भीतर से जो शीतलता प्रदान करे ऐसे शब्द कहो। तो दोनों में कोई विशेष अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। और विनम्रता की तो चरम सीमा दिखाई देती है जब कबीर कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, अपने को कुत्ता कह देना, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा विनम्रता और दूसरी किसी पंक्ति में नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जब कभी प्रतिक्रिया प्रेरित हो जाते थे, कबीर के संबंध में विचित्र बात यही है कि वो अपनी ही बात को उलट देते थे। अंतर्विरोध से भरा हुआ उनका वक्तव्य बहुत है। वो एक बात कहते हैं, फिर कभी उसका खंडन भी कर देते हैं
क्योंकि किसी एक बात से बंधे हुए नहीं रहते। एक और तो कहते हैं कि मैंने मस कागज छुआ नहीं, और दूसरी ओर दावा करते हुए चुनौती दे रहे हैं कि तू बामन मैं काशी का जुलाहा, बूझो मोर किया ना, अब हो जाए दो दो हाथ, मैं काशी का जुलाहा हूं और तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो, चलो शास्त्रार्थ हो जाता है। ऐसे ही जब उनको जोश आता है तो कहते हैं अपनी उलटवासियों और गूढ़ार्थ की ओर संकेत करते हुए, सकल देश के पंडिता रहे विचारी विचारी। पूरे देश के पंडित खोपड़ी पटक रहे लेकिन अर्थ नहीं निकाल पा रहे। ऐसी बातें मैंने लिख दी है। ये कब होता है? जब ते आत्म तत्व विचारा, भा निर्भय तब ही सब ते काम क्रोध जरी डारा। ये संत है। जब आत्मबोध हो गया है मुझे, अब तक मैं भौतिक स्तर पर था, ये विद्रोह की जो भूमिका है ये भौतिक स्तर की है। आध्यात्मिक चेतना पर पहुंच जाने के बाद जब आत्म चैतन्य जागृत हो जाता है तो भा निर्भय तब ही सब ही निते। अब किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। काम क्रोध को भी मैंने समाप्त कर दिया। तो ये दो रूप आपको बराबर उसमें दिखाई देते हैं। यही बात आपको रैदास में दिखाई देती है। रैदास तो संतत्व के आदर्श कहे गए। स्वयं कबीर ने ही कहा है कि जब कभी ज्ञान और प्रबोध की आवश्यकता होती है तो रैदास के पास जाता हूँ, जिन गठरी बांधी रोए। ज्ञान की गठरी उनके पास है, और इसीलिए सभी ने सर्वाधिक महत्व अगर दिया है पूरी संत परंपरा में तो रैदास को दिया है। निराला जी ने तो एक पूरी कविता लिखी, कहा कि मैं चरण छूकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इतना बड़ा संत हो, उदार चेता, शायद हमारी परंपरा में दूसरा नहीं हुआ। तो जब रैदास इसकी चर्चा करते हैं और उसी के साथ साथ हो जीवन की सात्विकता का संदेश देते हैं तो वे संतत्व की चरम सीमा पर पहुंच जाते। वे कहते हैं उनको अपनी जाति का कोई हीन भाव नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है। जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा करब हमारा, मैं बहुत नीच कुल में पैदा हुआ, लेकिन यह महसूस करते हुए भी कि नीच कुल में पैदा हुआ हूं, उसकी कोई ग्रंथि उनके मन में नहीं आई, बदले की कोई भावना उनके मन में नहीं। वो कहते हैं आज ऐसी स्थिति हो गई है, इस ओछी जाति और ओछी कर्म, ढोर ढोवंता जो परिवार मेरा था, मरे हुए मवेशी उठाता था, चमड़े का काम करता था, लेकिन भगवत कृपा है कि देखिए राजा महाराजा दंडवत करते हैं मेरे सामने, और केवल दंडवत ही नहीं करते, पूरे देश में उनका मान सम्मान। कहाँ चित्तौड़ की हाड़ा रानी, रानी हुसी, वो उनको अपना गुरु बनाती है, और सब उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए इतने चमत्कार रैदास के साथ जुड़े हुए हैं। कोई चीज़ खो गई है, कठौते के भीतर खोज के निकाले दे रहे, कहीं किसी को कोई समस्या हो रही है तो एक चमत्कारी साधु के रूप में, संत के रूप में भी व्यापक प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की। उन सबका यह सिद्धांत रहा है कि जीवन को सात्विक ढंग से बड़े संतोष के साथ निष्काम हो जाना संत का सबसे बड़ा लक्षण होता है। जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊँ, और जब खाएगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। आज जो भ्रष्टाचार छाया हुआ है चूपड़ी के चक्कर में ही, चूपड़ी खाने के लिए आदमी को भ्रष्टाचार करना पड़ता है, और चूपड़ी खा लेने के बाद जैसा अन्न होता है वैसे ही बन्न हो जाता है। इन सब की वो बड़ी दूरदर्शिता के साथ संकेत करते हुए, आगाह करते हुए वो चल रहे हैं। एक जगह कबीर भी कहते हैं कि मुझे उदर भरंता अन्न दे, जितने से पेट भर जाए, और बदन धनता चीर, और उतना कपड़ा चाहिए जिससे अपना बदन ढका जा सके। एक स्थान पर मांगते हैं कि अगर कोई मुझसे चाहे कि मेरी आवश्यकता क्या है, तो शेर और छटाक उन दिनों चलता था, तो कहते हैं 2 सेर चूनी, 2 सेर चूनी चाहिए और थोड़ा साग, और लेकिन घी जरूर मांगते हैं, क्योंकि इसके अलावा शायद दूसरा मीडियम तब तक प्रचलित नहीं हुआ होगा। तो इतना सा साधारण, इतनी दिनचर्या है, इतनी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, बस इतने से हमारा जीवन चल जाए। लेकिन केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहते। रैदास कहते हैं कि चाहूं ऐसा देश जहां मिले सबन को अन्न, मैं उस प्रकार के देश में रहना चाहता हूं जहां कोई भूखा न रहे। वही जो कबीर ने कहा था कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं से इतना ही मांगते हैं, इसके अलावा संचय की प्रवृत्ति नहीं है। चाहे बौद्ध धर्म का प्रभाव हो, चाहे जैन धर्म का जो
जो अपरिग्रह वाला सिद्धांत है वो इनके ऊपर लागू हुआ हो। बहरहाल इस सबके बावजूद आपको दो रूप दिखाई देंगे संत परंपरा में। कुछ संत हैं जो भिक्षोपजीवी हैं, हाथ में तुम्बी बगल में सोटा, तीनों लोग जगी रीमा, वो पर्यटन की भिक्षावृत्ति है। दूसरी ओर जम्भो जैसे संत भी हुए हैं, राजस्थान के थे, राजपूत थे। वे कहते हैं कि भीख नहीं मांगना, श्रम कर खाओ, मेहनत करके खाओ। और रैदास भी यही बात कहते हैं कि मैं श्रम कर खाई, तो श्रम को ईश्वर मान कर जाना तो हो सब देव, मैं श्रम को ईश्वर मानता हूँ। वे कहते हैं कि तुम जिह्वा से ओंकार कहे और काम करूँ तो हथ, अपने हाथ से काम करो, जिह्वा से ओंकार का जाप करते रहो, दोनों साथ साथ चलते। तो श्रमजीवी वर्ग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, भिक्षुपजीवी वर्ग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अपना सात्विक जीवन जीने के लिए वो कृत संकल्प है। ये संत आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे जो पर्यटन करते रहे हैं। कहावत ही है, रमता जोगी बहता पानी। पर इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कबीर कहते हैं कि करत विचार मन ही मन उपजा, ना कहूँ गया ना आया। मैं तो कहीं आया गया नहीं, कोई यात्रा मैंने नहीं की, बस अंतर मन में ही पर्यटन कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, और ये विचार मन में पैदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्र लेखन के प्रति इनके मन में कोई जुगुप्सा का या घृणा का भाव रहा हो। अल्प शिक्षित थे, यह यथार्थ है। ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान की चर्चा जो चिंता भी उन्होंने नहीं की, लेकिन फिर भी लोग को शास्त्र बनाने के बराबर उपक्रम उनका होता रहा। वेद की जगह लवेद उन्होंने बनाया, यानी एक नए वेद की रचना कर रहे हैं। और कामना तो करते ही हैं, ये समुद्र सागर कनो मसी, सारी सारी सागर जैसी हो जाए, और लेखन हो बन राय, सारी सारी वनस्पति की कलम बना लूँ, धरती सब कागज करूँ। तो लिखने की प्रक्रिया तो है उनके पास। ऐसे ही आप पाएंगे कि गुरु के प्रति प्रायः हर संत में बड़ा आकर्षण है। मानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, उसको सद्गुरु कहा है इन्होंने। उस सद्गुरु के प्रति और सत्संग के प्रति, उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति निरंतर एक आकर्षण का अनुभव करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अंधविश्वास नहीं। सद्गुरु की खोज जो कहते हैं, बहुत पानी छान के पियो और गुरु बहुत जान कर क्यों, और उससे फिर एक विधिवत दीक्षा जो औपचारिक दीक्षा होती है वो प्राप्त करनी चाहिए। इन्हीं में आप पाएंगे कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी हुए हैं, जैसे मराठी में ज्ञानेश्वर, उनकी ज्ञानेश्वरी गीता के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो माना गया, ज्ञानेश्वरी को महत्व दिया जाता है। ऐसे ही बरादास बहुत बड़े शास्त्रज्ञ पंडित थे, विद्वान थे। प्राणनाथ हो या जगजीवन दास या रैदास या गुरु नानक देव, ऐसे ही कन्नड़ में वसव बहुत बड़े आचार्य थे। तो एक से एक आचार्य भी संत परंपरा से जुड़े रहे, केवल अंगूठा छाप लोगों को ही ये संगठन नहीं है। कुछ आत्मबोधी थे और कुछ विभिन्न ग्रंथों के, शास्त्रों के माध्यम से पारंगत हुए थे। तो इन सारी विशेषताओं को अपने में समेटे हुए आप पाएंगे कि न जाने कितने संप्रदाय संत मत से जुड़ गए थे, इसलिए उसको बहुत बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता। एक प्रश्न पैदा होता है हिंदू मुस्लिम ऐक्य का। इन संतों का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है दोनों संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। कबीर खुद ही कहते हैं कि एकेश्वरवाद की साधना हमारी सबसे बड़ी साधना है। ये द्वि जगदीश कहाँ से आया? बहुदेवतावाद या अनेक देवतावाद या ईश्वर के वो अलग अलग रूपों में बांटना, यही बराबर नामदेव भी कहते रहे कि हिंदू तुर्क कहाँ से आए। दादू कहते हैं एक अल्लाह राम अदर कौन पयान, चाहे उसको अल्लाह कहो चाहे राम कहो, दोनों एक ही हैं। पर कहीं भी खोजने से कबीर की भी पंक्तियों में ये नहीं मिला कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। बाकी सारे संत कह रहे हैं। कबीर ये तो कहते हैं कि वो न काबा में है, न काशी में है, न कैलाश में है, वो किसी एक स्थान में नहीं है, घट घट में व्यापक है। पर और ये भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों अपनी सीमाओं से बाहर निकलें। अरे इन दोनों राह न पाई, ये अपनी अपनी संगीनताओं में बंधे हुए हैं, उससे इनको मुक्त हो जाना है। पर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये न कहकर सर्वत्र उन्होंने राम का ही नाम लिया है। जबकि और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू न मुसलमान,
अल्लाह दे ही प्राण प्राण, गुरु नानक देव का कथन है। मलुकदास कहते हैं हिंदू तुर्क का एक ही करता, दरिया कहते हैं हिंदू तुर्क एक करी जाना। सारे संत दोनों को एक ही मिला के, लेकिन आराध्य के रूप में वे अल्लाह को भी राम ही कहते हैं और राम रूप में ही उनका परिचय कराते हैं। इनमें एक अंतर आपको ये दिखाई देता है। कबीर कहते हैं कि दोनों में, यूँ तो दोनों की निंदा कर रहे हैं, उसका विकल्प तो नहीं बता रहे हैं। माने सुधारक के रूप में अगर कबीर को देखा जाए तो उतना महत्व नहीं है जितना व्यवस्था का सही चित्रण करने वाला, यथार्थ का चित्रण करने वाला। वे दोनों की खराबियां तो बता रहे हैं कि दोनों राह न पाई, लेकिन इसका विकल्प क्या है, क्या कैसे करना चाहिए, जो सकारात्मक सुझाव होता है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हिंदू पूज्य देवरा, मुसलमान मसीत, दोनों का अलग अलग जो भेद है उस सब की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, पर साथ ही साथ एक अपना अलग मत, अपना एक अलग सिद्धांत बता। कबीर की विशेषता यही है कि वे अपने में भी परिवर्तन करते रहते हैं और पहले से जो कही हुई स्थापित मान्यताएं हैं उनमें भी संशोधन लगाते रहते हैं। इसमें आप पाएंगे कि जातीय साम्य को लेकर इन कवियों ने बहुत प्रयास किया। किसी प्रकार का भेदभाव वर्णाश्रम के अंतर्गत न रहे। जैसे रैदास कह रहे हैं कि सब ही राम के रूप हैं, एक ही माटी के सब भांडे, चाहे कोई भी नाम उनका ले लो। उसी तरह से आप पाएंगे कि दादू में भी, रज्जब में भी, सब में ये प्रयास रहा है कि किसी भी वर्ण में पैदा हो उसका कोई हीन भाव नहीं होना चाहिए। रैदास कहते हैं कि मैं हीन जात में पैदा तो हुआ, शूद्र वर्ण करता गुजारा, बड़े आराम से अपना गुजारा कर रहा हूँ, आनंद से रह रहा हूँ। शूद्र वर्ण में पैदा हुआ, लेकिन उसका कोई हीन भाव मन के भीतर नहीं। वही स्थिति आपको प्राय सब में दिखाई देती है। साईं के सब जीव हैं, या ऊंचे कुल को जन्मिया करनी ऊंच न होए, या कि एक बूंद एक ही सागर, एक ही खून है, एक ही तरह का रंग है, एक ही तरह का रूप है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, कभी कभी ये लगता है कि कबीर को अपनी ओछी जाति में होने का दर्द कभी कभी सता जाता है। एक जगह उस पंक्ति पर विचार कीजिए, वो कहते हैं कि काशी का मैं बासी बामन, नाम मेरा परवीना, एक बार हरिनाम बिसारा पकड़युला हकीना। मैं भी ब्राह्मण था, काशी का ब्राह्मण था, मेरा नाम प्रवीण था, एक बार धोखे से कहीं हरिनाम भूल गया, नहीं जप पाया और दंड स्वरूप मुझे जुलाहा बनाया गया। इसका मतलब ब्राह्मणत्व के प्रति लालसा तो रही है, पूर्व जन्म का हम बामन हैं। कई जगह याद दिलाते हैं कि मैं भी पहले ऐसा था। तो कभी कभी वो ग्रंथि उद्घाटित हो गई है। यूँ कुल मिलाकर आप पाएंगे कि इनके भीतर वो हीनता बोध खत्म हो गया था, समतत्व तो ऊपर आ गया था। और उस समतत्व के कारण कबीर भी अपने युग में सब जगह तो मान्य नहीं रहे, उनको मान्यता बहुत देर से मिली, क्योंकि अवध के क्षेत्र में, राम की भूमि में कबीर जो कुछ कभी अटपटी बात कहे जाते थे, तो आप देखिए कबीर की साखियों को कबीरे नाम दे दिया गया, जो एक अश्लील गीत है। होली के अवसर पर भद्र समाज में नहीं गाया जाता, वो परिणति थी यहाँ के सनातनियों की, प्रतिक्रिया थी, जो बाद में धीरे धीरे उनका महत्व उद्घाटित हुआ। और कबीर को पहचानने का पहला श्रेय हिंदी जगत में मिश्र बंधुओं को है। उन्होंने हिंदी नवरत्न में इनको स्थान दिया। उसके बहुत बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास और फिर उनकी पीढ़ी कबीर ग्रंथावली इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में गई, लेकिन शुक्ल जी ने भी, तक ने भी उनको तब तक कवि नहीं माना था। कवि घोषित करने के श्रेय तो चतुर्वेदी जी को है। कबीर साहित्य की परख अलग से उन्होंने पुस्तक लिखी, और फिर उसमें उपमा, रूपक और बिंब, प्रतीक, अलंकार, योजन, जो कविता के उपकरण हैं, उपादान हैं, वो खोज खोज कर बताए कि केवल सुधारक ही नहीं है, केवल संत ही नहीं है, केवल दार्शनिक ही नहीं है, बल्कि कवि भी ऊंच कोटि के है। तो धीरे धीरे मान्यता बदली और आज की स्थिति ये हो गई, प्रगतिशील आलोचकों ने कुछ ज़्यादा उठा लिया, तुलसी और कबीर की स्पर्धा शुरू कर दी। वो दूसरी परंपरा का मतलब यही है कि तुलसी पंथी उनसे और आगे बहुत दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं कबीर,
सबसे पहले आधुनिक व्यक्ति वही है, बाकी तो सब मध्ययुगीन है। हालांकि आप विचार करके देखें तो कबीर में भी प्रारब्धवाद है, कबीर में भी परलोकवाद है, कबीर में भी पुनर्जन्म है, कबीर में भी पुराख्यान है, और ये सब मध्ययुगीनता के ही लक्षण हैं। केवल पाखंड का खंडन करना ही आधुनिकता नहीं है, वो तो साथ साथ है ही, और वो प्रायः हर संत में दिखाई देती है। तुलसीदास जब कलयुग का वर्णन करते हैं तो कम खंडन करते हैं क्या, एक ओर से कह लीजिए भंडाफोड़ कर देते हैं, काला चिट्ठा प्रस्तुत कर देते हैं समाज का अपने अपने समय के अनुसार। तो इन सब ने अलग अलग जो उपदेश दिए हैं, उनका निष्कर्ष यही है कि वेश बदल कर पाखंड न करो, वही मन रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, खाली रंगा लेने से, कपड़ा पहन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दाढ़ी रखा लेने से, दाढ़ी रखाए मियाँ हो गए बकरा, काफ़ी कड़वी बात है। ऐसे ही कोई मुंडन करा लेता है तो कबीर कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भेड़ तो रोज ही मूड़ी जाती है लेकिन स्वर्ग नहीं जाती। स्नान तीर्थ स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, मछली तो पानी में ही पड़ी रहती है लेकिन गंधाती रहती है, इससे भी फर्क नहीं रहता। मन को पवित्र करो। व्रत और तीर्थ और स्थान, रोज़ा रखना बहुत अच्छा है, लेकिन दिन भर रोज़ा रहत है, रात हनत है गाय, रात में मांस भक्षण करते हैं और भी गोहत्या। ऐसे ही स्वर्ग और परलोक इनकी चिंता करना, वो कहते हैं न जाने वैकुंठ कहाँ है, कहाँ ले जाओगे हमें, और साथ ही उसकी कामना भी करते हैं। प्रारब्ध और छुआछूत, छुआछूत को लेकर इन कवियों ने बहुत लिखा है। वही गागर छुअन न देई, वेश्या के पावन तरसों वही है देखो तुरवाई। ऐसे तुर्कों को लेकर, बाभन को लेकर जो बलि और वध की प्रथा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा हर कवि ने इसको नकारा है। जीव न मारो बांधवा, कबीर कहते हैं जीव बध न करो। नानक गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से पोखन को काया, माने अपने शरीर के पोषण के लिए या ज़बान का स्वाद पूरा करने के लिए, इच्छा तृप्ति के लिए ये जो वध कर रहे हो बहुत बड़ा पाप है। इनमें एक दूरदर्शिता भी दिखाई देती है। भले इन कवियों ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले पर्यावरण की बात की है। मलुकदास कहते हैं हरी डार मत तोड़ियो, किसी पेड़ की हरी डाली नहीं तोड़ना। और जाम्बो कहते हैं कि जो हरा पेड़ काट देता है उसको 100 नरक होते। पता नहीं नरक 100 कौन से है, लेकिन डराने के लिए कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा अधम और दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता है। नशा, जो नशाखोरी की प्रथा उन दिनों प्रचलित थी, उसका खंडन किया। कबीर कहते हैं नशा करना ही है तो राम नाम का अमल चाटो। अमल अफीम होती है, चाटी जाती है राम नाम को लेकर के। ऐसे ही जुआ है, चोरी है और तमाम जो कुप्रथाएं या भ्रष्टाचार समाज में प्रचलित थे। नारी को लेकर के भी इन लोगों ने अलग अलग तरह के विचार प्रकट किए, प्रायः कटु हैं, निंदक हैं। हाँ, जो निष्कर्मा पतिव्रता नारी है, वो कबीर कहते हैं मैली कुचैली भी हो तो बहुत अच्छी है। यूँ नारी की झाई पर अंधा हो तो भुवंग, उसके प्रति उदार नहीं है। हाँ, गुरु नानक देव अकेले अपवाद हैं पूरे भारतीय संत साहित्य में जो नारी की परम प्रतिष्ठा की बात करते हैं। इस तरह से आप पाएंगे कि जीवन और जगत के जितने क्षेत्र हैं उन सब पर इन कवियों ने खुली दृष्टि से विचार किया है। शास्त्रबद्ध भी है, ज़्यादा शास्त्र मुक्त है, आत्मबोध के आधार पर कह रहे हैं। उस समय का इतिहास, सामाजिक इतिहास विशेष रूप से, कहीं कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। जैसे गुरु नानक देव ने बाबर का जो आक्रमण हुआ है उसका वर्णन किया है। भारी मुगल परी झपटाने, मुगलों के ऊपर मुगलों ने बहुत बड़ा आक्रमण किया और लाहौर इत्यादि के आसपास अपने क्षेत्र में बता रहे हैं कि भारी मार काट हुई है। उसी तरह से बरादास कहते हैं कि बड़ा अत्याचार हो रहा है समाज में, हिंसा और उपद्रव। हाँ, पर साथ ही साथ सुधार की बात भी ये लोग करते। रामानंद अकेले व्यक्ति थे, आप सोचिए आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, जिन्होंने धर्मांतरण कराया था। 100 मुस्लिम राजाओं को जो मुसलमान हो गए थे उनका फिर से हिंदूकरण किया था पंचगव्य चखा करके। तो ये जो आज धर्मांतरण मतांतरण की समस्या छाई हुई है, उस समय भी थी, कुछ ज़्यादा ही थी। उसका भी प्रतिकार ये कभी अपने ढंग से कर रहे थे। तो कहने की तात्पर्य यह है कि इनका युग बोध, इनका समाज दर्शन, इनका रहस्य दर्शन कुछ आध्यात्मिक है, दार्शनिक स्तर का है, कुछ सोशल फिलॉसफी
सामाजिक दर्शन के स्तर का है, और इसमें इतिहास भी वर्तमान भी दोनों मिल जाते हैं। कविता भी इसमें है, कहीं कहीं बहुत कम है लेकिन मिल जाती है। इनकी अपनी कथनी, ख़ासतौर से एक सहज भाषा का जो निर्माण इन्होंने किया। कबीर कहते हैं ना कि संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा बहता नीर। भाषा वो है जो प्रवाहमान हो, नीर की तरह बह रही हो। ऐसे एक भाषा का आविष्कार, जन भाषा का आविष्कार इन संतों ने किया, जिसको सधुकड़ी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। इस प्रकार की एक मानक भाषा बनाई। अगर वही परंपरा हम लिए चलते तो आज हिंदी पूरे देश की भाषा होती, सारी भाषाओं को मान्य ग्राह्य हो जाती, उसकी अलग अलग जो पृथकता बनी हुई है वो ख़त्म हो जाती। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं उनको कोई अपठित या अर्धपठित न समझ ले, इसलिए इन कवियों ने गूढ़ोक्तियाँ भी लिखी हैं, जिसको उलटवासी कहते हैं, जिसको प्रतीक कहते हैं। वो संध्या भाषा में लिखी गई। संध्या भाषा माने जो मिली जुली और धुंधली हो, संध्या काल में जैसे धुंधलिका छाई रहती है, जिसका पूरा अभिधापरक अर्थ न निकाला जा सकता हो, केवल जानने वाला ही जान सके। तो प्रश्न यही पैदा होता है कि जब ये जन काव्य लिख रहे थे तो गूढ़ोक्ति और उलटवासी लिखने की क्या आवश्यकता थी? शायद यही कि कोई उनको बिल्कुल निरक्षर और गंवार और अपठित न समझ ले। इसलिए कबीर जो दावा करते हैं ना कि सकल देश के पंडिता रहे बिचारी बिचारे, कि हमारे पास भी शास्त्र नहीं तो लोक का ज्ञान तो है। तो उन्होंने इस तरह से लोक का एक अपना अलग शास्त्र बनाया, जागरण का पूरा अभियान चलाया, श्रमिक साधुता की स्थापना की। श्रमिक भी हो और साधु भी हो, दोनों का एक मिला जुला रूप आया। एक आत्म चैतन्य, एक प्रकार का स्वाभिमान, छोटी जातियों का जो आत्मदर्प है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी पहल आपको इनमें दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो उस समय कलंदर थे, सूफी कलंदर, और जो तांत्रिक शैव परंपरा से, खासतौर हीनयान महायान से विघटित होकर बन गए थे, जादू मंत्र करने वाले, तमाम तरह के पाखंड फैलाए हुए थे, जनता का शोषण कर रहे थे, उनका विरोध किया। तो सामाजिक क्षेत्र में इनका जो योगदान है उसका दरअसल कायदे से फिर से मूल्यांकन होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलीय विचारधाराओं से मुक्त होकर वस्तुनिष्ठ विवेचन, तभी हम इस साहित्य की सार्थकता को और चरितार्थ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुर प्रसाद दीक्षित जी। संत परंपरा का सुंदर विवेचन और ज्ञानवर्धन वक्तव्य हम सब ने सुना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब हिंदी संस्थान परिवार द्वारा डॉक्टर दीक्षित से अनुरोध किया जाता है तो वे हमें अवश्य समय देते हैं और हमारा ज्ञानवर्धन होता है। हमारे साथ साथ इस सभा का भी ज्ञानवर्धन हुआ, हम बहुत आभारी हैं। ये चाय से पूर्व का सत्र यहीं समाप्त हुआ। मेरा अनुरोध है बाहर चाय ग्रहण करें, उसके बाद हमें डॉक्टर सुधाकर अदीप जी को और डॉक्टर उमापति दीक्षित जी को भी सुनना है और कतिपय रचनाओं का पाठ भी यहाँ होगा। शोधार्थी विद्यार्थी हमारे बीच हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर एक पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय से जुड़े अनेक शोधार्थी विद्यार्थी निरंतर अपने परिश्रम से और हिंदी संस्थान में उनकी उपलब्धता और उनकी श्रम को रेखांकित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए हैं। ये हिंदी संस्थान के लिए भी एक गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पुनः एकत्रित होंगे 15 मिनट बाद। बाहर चाय की व्यवस्था है, कृपया चाय ग्रहण करें। ब्राह्मण था, काशी का ब्राह्मण था, मेरा नाम प्रवीण था। एक बार धोखे से कहीं हरिनाम भूल गया, नहीं जप पाया और दंड स्वरूप मुझे जुलाहा बनाया गया। इसका मतलब ब्राह्मणत्व के प्रति लालसा तो रही है, पूर्व जन्म का हम बामन है। कई जगह याद दिलाते हैं कि मैं भी पहले ऐसा था। तो कभी कभी वो ग्रंथि उद्घाटित हो गई है। यूँ कुल मिलाकर आप पाएंगे कि इनके भीतर
वो हीनता बहुत खत्म हो गया था, समतत्व तो ऊपर आ गया था। और उस समतत्व के कारण कबीर भी अपने युग में सब जगह तो मान्य नहीं रहे, उनको मान्यता बहुत देर से मिली, क्योंकि अवध के क्षेत्र में, राम की भूमि में कबीर जो कुछ कभी अटपटी बात कहे जाते थे, तो आप देखिए कबीर की साखियों को कबीरे नाम दे दिया गया, जो एक अश्लील गीत है। होली के अवसर पर भद्र समाज में नहीं गाया जाता, वो परिणति थी यहाँ के सनातनियों की, प्रतिक्रिया थी, जो बाद में धीरे धीरे उनका महत्व उद्घाटित हुआ। और कबीर को पहचानने का पहला श्रेय हिंदी जगत में मिश्र बंधुओं को है। उन्होंने हिंदी नवरत्न में इनको स्थान दिया। उसके बहुत बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास और फिर उनकी पीढ़ी कबीर ग्रंथावली इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में गई, लेकिन शुक्ल जी ने भी, तक ने भी उनको तब तक कवि नहीं माना था। कवि घोषित करने का श्रेय तो चतुर्वेदी जी को है। कबीर साहित्य की परख अलग से उन्होंने पुस्तक लिखी, और फिर उसमें उपमा, रूपक और बिंब और प्रतीक, अलंकार, योजन, जो कविता के उपकरण हैं, उपादान हैं, वो खोज खोज कर बताए कि केवल सुधारक ही नहीं है, केवल संत ही नहीं है, केवल दार्शनिक ही नहीं है, बल्कि कवि भी ऊंच कोटि के है। तो धीरे धीरे मान्यता बदली, और आज की स्थिति ये हो गई, प्रगतिशील आलोचकों ने कुछ ज़्यादा उठा लिया, तुलसी और कबीर की स्पर्धा शुरू कर दी। वो दूसरी परंपरा का मतलब यही है कि तुलसी पंथी उनसे और आगे बहुत दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं कबीर। सबसे पहले आधुनिक व्यक्ति वही है, बाकी तो सब मध्ययुगीन है। हालांकि आप विचार करके देखें तो कबीर में भी प्रारब्धवाद है, कबीर में भी परलोकवाद है, कबीर में भी पुनर्जन्म है, कबीर में भी पुराख्यान है, और ये सब मध्ययुगीनता के ही लक्षण हैं। केवल पाखंड का खंडन करना ही आधुनिकता नहीं है, वो तो साथ साथ है ही, और वो प्रायः हर संत में दिखाई देती है। तुलसीदास जब कलयुग का वर्णन करते हैं तो कम खंडन करते हैं क्या, एक ओर से कह लीजिए भंडा फोड़ कर देते हैं, काला चिट्ठा प्रस्तुत कर देते हैं समाज का अपने अपने समय के अनुसार। तो इन सब ने अलग अलग जो उपदेश दिए हैं, उनका निष्कर्ष यही है कि वेश बदल कर पाखंड न करो, वही बंदा रगायो रगायो जोगी कपड़ा, खाली रंगा लेने से, कपड़ा पहन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही दाढ़ी रखा लेने से, दाढ़ी रखाए मियाँ हो गए बकरा, काफ़ी कड़वी बात है। ऐसे ही कोई मुंडन करा लेता है तो कबीर कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भेड़ तो रोज ही मूड़ी जाती है, लेकिन स्वर्ग नहीं जाती। स्नान तीर्थ स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, मछली तो पानी में ही पड़ी रहती है लेकिन गंधाती रहती है, इससे भी फर्क नहीं देता। मन को पवित्र करो। व्रत और तीर्थ और स्थान, रोज़ा रहना बहुत अच्छा है, लेकिन दिन भर रोज़ा रहत है, रात हनत है गाय, रात में मांस भक्षण करते हैं और भी गोहत्या। ऐसे ही स्वर्ग और परलोक, इनकी चिंता करना, वो कहते हैं न जाने वैकुंठ कहाँ है, कहाँ ले जाओगे हमें, और साथ ही उसकी कामना भी करते हैं। प्रारब्ध और छुआछूत, छुआछूत को लेकर इन कवियों ने बहुत लिखा है। वही गागर छुअर न देई, वेश्या के पावन तरसों वही है देखो तुरवाई। ऐसे तुर्कों को लेकर, बाभन को लेकर, जो बलि और वध की प्रथा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा हर कवि ने इसको नकारा है। जीव न मारो बांधवा, कबीर कहते हैं जीव बध न करो। नानक गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से पोखन को काया, माने अपने शरीर के पोषण के लिए या ज़बान का स्वाद पूरा करने के लिए, इच्छा तृप्ति के लिए ये जो वध कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है। इनमें एक दूरदर्शिता भी दिखाई देती है। भले इन कवियों ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले पर्यावरण की बात की है। मलुकदास कहते हैं हरी डार मत तोड़ियो, किसी पेड़ की हरी डाली नहीं तोड़ना। और जाम्बो कहते हैं कि जो हरा पेड़ काट देता है उसको 100 नरक होते। पता नहीं वो नरक 100 कौन से है, लेकिन डराने के लिए कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा अधम और दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता है। नशा, जो नशाखोरी की प्रथा उन दिनों प्रचलित थी, उसका खंडन किया। कबीर कहते हैं नशा करना ही है तो राम नाम का अमल चाटो। अमल अफीम होती है, चाटी जाती है राम नाम को लेकर के। ऐसे ही जुआ है, चोरी है, और तमाम जो कुप्रथाएं या भ्रष्टाचार समाज में प्रचलित थे। नारी को लेकर के भी इन लोगों ने अलग अलग तरह के विचार प्रकट किए, प्रायः कटु हैं, निंदक हैं। हाँ, जो निष्कर्मा पतिव्रता नारी है
वो कबीर कहते हैं मैली कुचैली भी हो तो बहुत अच्छी है, यूँ नारी की झाई परत अंधा हो तो भुवंग, उसके प्रति उदार नहीं है। हाँ, गुरु नानक देव अकेले अपवाद हैं पूरे भारतीय संत साहित्य में जो नारी की परम प्रतिष्ठा की बात करते हैं। इस तरह से आप पाएंगे कि जीवन और जगत के जितने क्षेत्र हैं उन सब पर इन कवियों ने खुली दृष्टि से विचार किया है। शास्त्रबद्ध भी है, ज़्यादा शास्त्र मुक्त है, आत्मबोध के आधार पर कह रहे हैं। उस समय का इतिहास, सामाजिक इतिहास विशेष रूप से, कहीं कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। जैसे गुरु नानक देव ने बाबर का जो आक्रमण हुआ है उसका वर्णन किया है। भारी मुगल परी झपटाने, मुगलों के ऊपर मुगलों ने बहुत बड़ा आक्रमण किया और लाहौर इत्यादि के आसपास अपने क्षेत्र में बता रहे हैं कि भारी मार काट हुई है। उसी तरह से बरादास कहते हैं कि बड़ा अत्याचार हो रहा है समाज में, हिंसा और उपद्रव। हाँ, पर साथ ही साथ सुधार की बात भी ये लोग करते। रामानंद अकेले व्यक्ति थे, आप सोचिए, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, जिन्होंने धर्मांतरण कराया था। 100 मुस्लिम राजाओं को जो मुसलमान हो गए थे उनका फिर से हिंदूकरण किया था पंचगव्य चका करके। तो यह जो आज धर्मांतरण मतांतरण की समस्या छाई हुई है उस समय भी थी, कुछ ज़्यादा ही थी। उसका भी प्रतिकार ये कवि अपने ढंग से कर रहे थे। तो कहने की तात्पर्य यह है कि इनका युगबोध, इनका समाज दर्शन, इनका रहस्य दर्शन कुछ आध्यात्मिक है, दार्शनिक स्तर का है, कुछ सोशल फिलॉसफी, सामाजिक दर्शन के स्तर का है, और इसमें इतिहास भी वर्तमान भी दोनों मिल जाते हैं। कविता भी इसमें है, कहीं कहीं बहुत कम है लेकिन मिल जाती है। इनकी अपनी कथनी, ख़ासतौर से एक सहज भाषा का जो निर्माण इन्होंने किया। कबीर कहते हैं ना कि संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा बहता नीर। भाषा वो है जो प्रवाहमान हो, नीर की तरह बह रही हो। ऐसी एक भाषा का आविष्कार, जन भाषा का आविष्कार इन संतों ने किया, जिसको सधुकड़ी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। इस प्रकार की एक मानक भाषा बनाई। अगर वही परंपरा हम लिए चलते तो आज हिंदी पूरे देश की भाषा होती, सारी भाषाओं को मान्य ग्राह्य हो जाती, उसकी अलग अलग जो पृथकता बनी हुई है वो ख़त्म हो जाती। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं उनको कोई अपठित या अर्धपठित न समझ ले, इसलिए इन कवियों ने गूढ़ोक्तियाँ भी लिखी हैं, जिसको उलटवासी कहते हैं, जिसको प्रतीक कहते हैं। वो संध्या भाषा में लिखी गई। संध्या भाषा माने जो मिली जुली और धुंधली हो, संध्या काल में जैसे धुंधलिका छाई रहती है, जिसका पूरा अभिधापरक अर्थ न निकाला जा सकता हो, केवल जानने वाला ही जान सके। तो प्रश्न यही पैदा होता है कि जब ये जन काव्य लिख रहे थे तो गूढ़ोक्ति और उलटवासी लिखने की क्या आवश्यकता थी? शायद यही कि कोई उनको बिल्कुल निरक्षर और गंवार और अपठित न समझ ले। इसलिए कबीर जो दावा करते हैं ना, सकल देश के पंडिता रहे बिचारी बिचारे, कि हमारे पास भी शास्त्र नहीं तो लोक का ज्ञान तो है। तो उन्होंने इस तरह से लोक का एक अपना अलग शास्त्र बनाया, जागरण का पूरा अभियान चलाया, श्रमिक साधुता की स्थापना की। श्रमिक भी हो और साधु भी हो, दोनों का एक मिला जुला रूप आया। एक आत्म चैतन्य, एक प्रकार का स्वाभिमान, छोटी जातियों का जो आत्मदर्प है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी पहल आपको इनमें दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो उस समय कलंदर थे, सूफी कलंदर, और जो तांत्रिक शैव परंपरा से खासतौर हीनयान महायान से विघटित होकर बन गए थे, जादू मंत्र करने वाले, तमाम तरह के पाखंड फैलाए हुए थे, जनता का शोषण कर रहे थे, उनका विरोध किया। तो सामाजिक क्षेत्र में इनका जो योगदान है उसका दरअसल कायदे से फिर से मूल्यांकन होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलीय विचारधाराओं से मुक्त होकर वस्तुनिष्ठ विवेचन, तभी हम इस साहित्य की सार्थकता को और चरितार्थ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुरप्रसाद दीक्षित जी। संत परंपरा का सुंदर विवेचन और ज्ञानवर्धन वक्तव्य हम सब ने सुना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब हिंदी संस्थान परिवार द्वारा डॉक्टर दीक्षित से अनुरोध किया जाता है तो वे हमें अवश्य समय देते हैं
और हमारा ज्ञानवर्धन होता है। हमारे साथ साथ इस सभा का भी ज्ञानवर्धन हुआ। हम बहुत आभारी हैं। ये चाय से पूर्व का सत्र यहीं समाप्त हुआ। मेरा अनुरोध है बाहर चाय ग्रहण करें। उसके बाद हमें डॉक्टर सुधाकर अदीप जी को और डॉक्टर उमापति दीक्षित जी को भी सुनना है और कतिपय रचनाओं का पाठ भी यहाँ होगा। शोधार्थी विद्यार्थी हमारे बीच हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर एक पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय से जुड़े अनेक शोधार्थी विद्यार्थी निरंतर अपने परिश्रम से और हिंदी संस्थान में उनकी उपलब्धता और उनकी श्रम को रेखांकित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए हैं। ये हिंदी संस्थान के लिए भी एक गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पुनः एकत्रित होंगे 15 मिनट बाद। बाहर चाय की व्यवस्था है।